हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे संहिता अध्ययन सेकेंड अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस अवाक शीर्षियम इंद्रिय अध्याय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, इसके पहले हमने जो आपका पेपर सेकेंड है यानी कि संहिता अध्ययन 2 है उसके अंतर्गत आने वाले सूत्र स्थान को कंप्लीट कर लिए हैं तथा इंद्रिय स्थान अभी अपन देख रहे हैं, जिसमें से 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज की क्लास में 8 चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अवाक शीर्षी इंद्रियम अध्याय, तो इसके अंतर्गत जो है 3 दिन में मृत्यु के विषय में बताया गया। मतलब 3 दिन में कौन से रोगी होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उनके विषय में यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। पहला यहाँ पे बोला गया है, जिस प्राणी की परछाई में सिर नीचे और तथा पैर ऊपर की ओर दिखाई देती है तो वो क्या कहलाएगा? अवाक शीर कहलाएगा। तो जिस प्राणी की जो परछाई है उसमें सिर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, मतलब रोगी जो है उसको जो सिर है वो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और पैर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं, तो वो अवाक शीर कहलाएगा। उसकी 3 दिन में, उस रोगी की 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। तथा बिन सिर की परछाई दिखाई दे रही है, तो परछाई कैसी दिखाई दे रही है? बिन सिर की दिखाई दे रही है, तो उसकी मृत्यु भी 3 दिन में हो जाएगी। तथा नेत्र के पलकों का जटा बना तथा वत्ममंडल में शोथ के कारण पलके आपस में न मिले। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो जो वत्म प्रदेश है, नेत्र में वत्म मंडल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? स्वेलिंग हो गया है पलकों के आसपास में। ठीक है, पर जो पलक है वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। और जो नेत्र है उसके पलके क्या है? जटा बन गई है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो 3 दिन में हो जाती है। साथ ही साथ भौ अथवा सिर में सीमांत व आर्तो सहता स्वतः हो जाए तथा 6 दिन में स्वस्थ पुरुष की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो भौरे हैं, ठीक है, आईब्रोज हैं, अथवा सिर में सीमांत मतलब एक रेखा दिखाई देती है। ठीक है, मतलब एक निश्चित रेखा दिखाई देती है, या फिर गोल गोल भौरे बन जा रहे हैं। ठीक है, सिर प्रदेश में या फिर जो आपके नेत्र है वहाँ पे आईब्रोज में, तो उसकी 6 दिन में जो स्वस्थ पुरुष है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उपयुक्त लक्षण यदि स्वस्थ में उत्पन्न होते हैं तो उसकी 6 दिन में मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा केस विषयक अरिष्ट के विषय में बताया गया है कि बिना तेल लगाए तेल लगे के समान प्रतीत होते हैं तथा उखाड़े जाने पर वेदना नहीं होती, तो वो क्या है? केश विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तो बिना तेल लगाने समान प्रतीत होता है, मतलब वो बाल में तेल नहीं लगा है फिर भी उसका बाल कैसे दिखाई दे रहा है? तेल लगा हुआ है। और बाल को उखाड़ने पर उसको वेदना की अनुभूति नहीं होती, तो केश विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। फिर नासा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो टेढ़ी, सोथ युक्त, सूखा यानी कि शुष्क, स्थूल मतलब मोटा, तथा नासिका द्वार अधिक खुला या बंद हो, तो वो क्या है? नासिका विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो जो नाक है वो टेढ़ा है, स्वेलिंग युक्त है, शोथ युक्त है, शुष्क है, स्थूल है, नासिका द्वार अधिक खुला या बंद है, तो वो नासा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आते हैं। जीवा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत बोला गया है कि निश्चल हो, चेतना रहित हो, जो ठीक है, भारी हो, कंठ, इसके अलावा कंठ आकार का हो, अंगारों में अधिक व्याप्त हो, श्याव वर्ण का शुष्क हो, वो क्या कहलाएगा? आपका जीवा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो निश्चल हो, चेतना रहित हो, भारी हो, कंठ आकार का हो, अंगारों से अधिक व्याप्त हो, श्याव वर्ण का शुष्क तथा शोच युक्त हो, वो जीवा विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आता है। फिर आयु क्षय के विषय में बात करते हैं। तो आयु क्षय में बोला गया है कि हाथ पैर, आयु क्षय कौन से व्यक्ति का जो आयु है वो कम रहते हैं, या आयु का क्षय होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि हाथ पैर शीतल हो, मन्या तथा तालु क्रूर तथा कठिन हो। तो हाथ पैर जिसके ठंडे हो, शीतल हो, मन्या व तालु क्रूर अथवा कठिन हो, तथा रोगी का हाथ पैर पटकाना तथा कभी प्रसन्न हो करके कभी विषाद करके सोना, विषाद करके रोना। ठीक है, ये सभी क्या है? आयु क्षय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि रोगी का जो हाथ पैर है वो पटकेगा, वो अपना कभी प्रसन्न होकर के तो कभी विषाद करके रोने लगेगा। ठीक है, जोर से चिल्ला करके। सील भ्रंश, जिन वस्तुओं से पहले प्रेम था अब उन वस्तुओं से द्वेष कर रहा हो। तो जो सील हो, भ्रंश हो, पहले क्या है? जिन वस्तुओं से पहले प्रेम कर रहा था अब उन वस्तुओं से द्वेष कर रहा हो। जिनसे विद्वेष था उससे प्रेम कर रहा हो, जिससे पहले वो क्या है? नफरत करता था उससे अब प्रेम कर रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है कि ग्रीवा सिर का भार धारण नहीं कर पा रहा हो, यानी कि सिर के ऊपर कोई भी भार रख रहे हैं तो धारण नहीं कर पा रहे उसको।
इसके अलावा पृष्ठ शरीर के भार को धारण नहीं कर पाते हैं, तो बैक रीजन में पीठ में भी कोई रख रहे हैं तो उसके भार को नहीं धारण कर पा रहा है। और रोगी जो है वो बैठ नहीं पाते हैं। शरीर में लेप की प्रतीति होती है, ऐसा लगेगा शरीर में कि कोई लेप लगाया हो, ठीक है। इसके अलावा स्वेद का अधिक निकलना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, विशेष रूप से प्रातःकाल में जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। तो ये सभी क्या है, असाध्य सूचक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अन्न के ग्रास को धारण करने तथा निगलने में असमर्थ हो, यानी कि जो बाइट रहते हैं उसको धारण करने तथा निगलने में असमर्थ होते हैं। तो ये सभी क्या है, इन लक्षणों से जो युक्त रहेगा वो असाध्य होगा और उसका आयु 6 है ऐसा माना जाएगा। तो आयु 6 के ये 6 लक्षण आपके बताए गए हैं, किसके, आयु 6 के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका पासवर्ड क्या रहेगा, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका धारण, ठीक है। ये 6वां पॉइंट में लिखा हुआ है ना, अन्न को ग्रास को धारण, तो सिर्फ धारण आपको हिंदी में जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, धारण। तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।